नमस्कार साथियों, वेलकम टू शिवाली ओनली पीसेस। मैं विशाल मिश्रा। आज मैं पहली बार लाया हूँ उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज और उत्तराखंड पीएससी और इको ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2025 में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे आयोग द्वारा। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ करेंगे आप एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो हम करते हैं, किस परमार शासक ने सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया? पहला क्वेश्चन। तो प्रद्युमन शाह, बलभद्र शाह, पृथ्वी शाह, मेदिनी शाह। क्योंकि जितने भी हैं परमार शासक या परमार वंश भी बोलते हैं। तो सुलेमान सिकोह को आश्रय किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर परमार वंश या परमार शासक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो इसका परमार वंश का जो स्थापना है, नींव पड़ी थी किसके द्वारा? कनकपाल द्वारा। कनकपाल, आदि पुरुष कनकपाल। क्योंकि कई और मान्यताएं हैं, कई ऐसे राइटर हैं जो अदर को मानते हैं, तो यहाँ पर माना गया है आदि पुरुष कनकपाल को। ठीक है, और परमार वंश का अंतिम जो शासक था कौन था? मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह। ठीक है, 2 पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर कितने शासक थे? तो टोटल 60 शासक थे इसके। ठीक है, 60। अब बात करते हैं बक्सी किसका प्राचीन नाम था? बक्सी। गढ़वाली चित्रकला का, पहाड़ी चित्रकला का, नानक मत्ता साहिब का या पहाड़ी चित्रकला का? तो इसका जो राइट आंसर है नानक मत्ता। नानक मत्ता साहिब क्या है? तो ये जो सिखों का धार्मिक तीर्थ स्थान, धार्मिक तीर्थ स्थान, इसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता? प्राचीन टाइम पीरियड में बक्सी कहा जाता था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मेन क्वेश्चन पढ़ते समय यहाँ देखने कथन सत्य या असत्य, क्योंकि जल्दबाजी में एग्जाम प्रेशर में यहाँ गलती कर देते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हेली नेशनल पार्क की स्थापना 1929 में हुई थी, पहला फैक्ट। जो कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहला फैक्ट आपका गलत है, क्योंकि हेली नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। ठीक है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, इंडिया का, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क, और एशिया का भी, एशिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है, ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर डेट, स्थापना डेट गलत है। उसके बाद क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किसके पाए जाते हैं? तो यहाँ देवदार प्रजाति के। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन जो दिया है ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ सत्य पूछा है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं राज्य में, उत्तराखंड में, यहाँ पर पाए जाते हैं चीड़। ठीक है, चीड़ प्रजाति के सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे उत्तराखंड में भी हाल ही में एक योजना आई थी 8 मई को। यहाँ पर आया था योजना आपका पिरूल लाओ पैसे पाओ, पैसे पाओ। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ जो चीड़ के पत्ते होते हैं उसमें वनाग्नि, मतलब उत्तराखंड में राज्य में वन की अग्नि, मतलब जंगलों में लगने वाली आग को कंट्रोल करने के लिए जो चीड़ के पत्ते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट है 8 मई को पुष्कर सिंह धामी द्वारा, मतलब इस योजना का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो रुद्रप्रयाग से किया गया था। कहाँ से? रुद्रप्रयाग से। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि पिरूल लाओ पैसे पाओ करंट से भी ये रिलेटेड क्वेश्चन हो जा रहा है आपका, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, और कितने रुपए किलो लेगा? तो 50 रुपीज पर केजी। ठीक है, पिरूल लाओ पैसे पाओ, तो मतलब आप चीड़ के पत्ते आप ले जाओ बीन के। ठीक है, उसके बाद फिर इसका मार्केट रेट है। ठीक है, जो आपके डायरेक्ट बैंक खाते में आएगा। ठीक है, योजना थी। उसके बाद हम तीसरा जो ऑप्शन देखते हैं, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत को जाना जाता है। तो मैती आंदोलन आप लोगों ने कई बार एग्जाम देखा होगा, तो इसके जो जनक है कल्याण सिंह रावत को ही माना जाता है। ठीक है, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? यहाँ पर दिया ऑप्शन में वन अधिकारों से, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, सी वाला। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो आपके 3 ऑप्शन ये गलत हो रहे हैं, क्योंकि तिलाड़ी कांड का संबंध वन अधिकारों से न होकर वन संरक्षण से है। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथे की। अब यहाँ पर कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर कहाँ भेजा? जो प्रीतम शाह हैं, ये भी पवार वंश के शासक हैं या परमार वंश के? परमार या पवार वंश। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? कनकपाल, आदि पुरुष कनकपाल। ठीक है, कनकपाल। और इसके जो अंतिम थे, लास्ट, कौन थे? मानवेंद्र शाह। ठीक, तो वहीं बात करते हैं कुंवर प्रीतम शाह के बारे में।
तो इनको गोरखाओं ने कहाँ भेजा? तो इनको गोरखाओं ने भेजा काठमांडू। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। पांचवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए सत्य और सत्य, यहाँ पर मिस्टेक होता है प्रेशर में। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। इसके राज्य में चाय की खेती नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली में की जाती है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर है, भकार खाद्यान्नों के भंडारण के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, ये शब्दावली भी सही है आपकी। फिर यहाँ पर जब तीन आपके ऑप्शन सही हो गए, चौथा आपका एलिमिनेट हो जाता है खुद अपने आप, क्योंकि राज्य में सेब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़ तो होगा नहीं। यहाँ पर प्रसिद्ध जो जनपद है वो है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, क्योंकि उत्तरकाशी आप देखेंगे उसका मैप जब आप माइंड मैप करेंगे तो आप देखेंगे उत्तरकाशी यहाँ पर है, उसके बाद चमोली, ठीक है, फिर यहाँ पर पिथौरागढ़, यहाँ इस साइड नेपाल की साइड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पर देखेंगे, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में या किस जिले में अवस्थित है? गोविंद पशु वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत्तरकाशी। ठीक है, गोविंद। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा में कौन सा हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अल्मोड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका है विंसर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पिथौरागढ़ में कौन सा है, तो यहाँ पर अस्कोट। हरिद्वार में कौन सा है, तो यहाँ पर झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये हरिद्वार में है। तो आपका छठा भी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट के साथ। कभी मैचिंग के लिए भी दे सकता है डायरेक्ट, कौन सा निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन दे दिया, उसके चारों के सामने यहाँ पर गोविंद दे देगा इसे मैच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, उत्तराखंड में उपोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार पाया जाता है। तो आप जब पढ़ेंगे तो उपोष्ण, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है 750 मीटर से 1200 मीटर, 750 मीटर या 1200 मीटर की ऊंचाई, कम ऊंचाई तक। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं 1800 मीटर 2700 मीटर की ऊंचाई तक कौन सा मतलब वनों का जो विस्तार है कौन सा पाया जाता है। तो 1800 से जो 2700 पाया जाता है वो आपका पाया जाता है पर्वतीय शीतोष्ण वन। ठीक है, उसके बाद 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक कौन सा पाया जाता है हमारा, ये टुंड्रा आपने नाम सुना होगा, टुंड्रा तुल्य, ठीक है, वनस्पतियां या वनस्पतिक वन। 900 से 1800 के मीटर की ऊंचाई तक कौन सा वनों का विस्तार पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है आपका कोणधारी। थैंक यू दोस्तों वाचिंग के लिए, और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, जहां पर कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।